हेलो दोस्तों। तो यार आज की पेंटिंग का टॉपिक है हमारा सेव अर्थ या फिर पॉल्यूशन। ओके। तो आप इसको दोनों ही टॉपिक पे बना सकते हैं। और इसमें देखो, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा कि मैं बैकग्राउंड से मैंने स्टार्ट करा है। तो बैकग्राउंड से करने का रीज़न ये है कि ना तुम्हारा ये टाइम सेविंग होता है सबसे ज़्यादा। और पोस्टर मेकिंग में ना तुम अगर बैकग्राउंड कर दो ना पहले, तो तुम्हारे मतलब अगर कंपटीशन में कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे जीतने के उतने चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि तुम बैकग्राउंड कर देते हो, तुम ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो उसमें। और अच्छी चीज़ें बना सकते हो, डिटेलिंग के साथ बना सकते हो। और जैसे तुम पहले बैकग्राउंड नहीं करते जब, तो तुम्हारे पीछे ना वाइट वाइट सा दिख रहा होता है, मतलब बैकग्राउंड में जब भी तुम कलर करते हो। तो या फिर अगर तुम उसे बिल्कुल करने भी जाओगे ना, जैसे कोई तुम्हारा स्ट्रक्चर है, तो उसको अगर तुम उसके पीछे बैकग्राउंड कर भी रहे हो और वाइट जगह छिपा रहे हो, तो तुम्हें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर तुम अगर पहले से बैकग्राउंड करके रखोगे, तो उसके ऊपर आराम से कोई भी चीज़ बना दो, है ना। इसको तुम ना, बहुत बंदे सोचते हैं यार ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन ना तुमसे हो सकता है इजली, ठीक है, वो कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है ये। ओके। तुम ना आराम से बिल्कुल ध्यान से देखो कि मैं कैसे कैसे कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। और ना इसका आधा भी करने की कोशिश करो जो मैंने बनाया है। तुमसे अगर पूरा सेम बन जाए तो बहुत बढ़िया है, या मेरे से अच्छा बना लो तो और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और अगर तुमसे मतलब इसका आधा भी बने ना तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो इसमें तुम्हें ना ज़्यादा सोचना नहीं है, जो जो मैं कर रहा हूँ ना तुम वो करने की कोशिश करो। और सोचो कि ये बंदा यहाँ ये क्यों कर रहा है। क्योंकि जैसे देखो, मैं ना इसमें ना तीन चीज़ों का ध्यान रखूँगा: डार्क टोन, मीडियम टोन और लाइट टोन। तो ये तीनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ड्राइंग में मेन होती हैं। तो ना तुम्हें ना इसका ध्यान रखते हुए कलरिंग करनी है। तो तुम ये मत सोचना कि ये कुछ भी करे जा रहा है, बस तुम मुझे फॉलो करने की कोशिश करो। और मैंने बता दिया है कि मतलब जैसे मैं तीन चीज़ों का ध्यान रखूँगा, तो तुम्हें भी उन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो डार्क के लिए मैं ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करूँगा। और मीडियम टोन के लिए मैं ब्राउन और वाइट को मिक्स करूँगा। और जो मीडियम टोन होगा मेरा, यार चलो कोई नहीं, अटक रहा हूँ, कोई बात नहीं। सॉरी उसके लिए। लेकिन जो मेरा जो लाइटर टोन होगा सबसे ज़्यादा, उस पे मैं वाइट यूज़ करूँगा। ओके। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा आसान है, तुम देखो ना कितने कितनी आसानी से कर रहा हूँ मैं। और बस ना मैं थोड़े थोड़े जैसे ना फोल्ड्स की ना तुम्हें डिज़ाइन आनी चाहिए। जैसे देखो, मैंने उसके हाथ वाले इलाके पे फोल्ड का जो डिज़ाइन दिया हुआ है, वो चीज़। ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना तुम्हें आनी चाहिए, बस हल्की हल्की, बस ये ड्राइंग अच्छी हो तो तुम्हारी ये खुद ही हो जाता है। ठीक है। बाकी हाँ, और एक चीज़ यार, पोस्टर मेकिंग के लिए ना तुम्हें तुम्हारी ड्राइंग अच्छी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम बैकग्राउंड करते हैं, तो उसके ऊपर हमें सीधा ना पेंट ब्रश से ड्रॉ करना होता है। तो इसके लिए तुम्हारी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, और इरेज़र यूज़ नहीं करना तुम्हें। ओके, जब भी तुम्हें ड्राइंग अच्छी करनी है अपनी, तो इरेज़र कम से कम यूज़ करो।
अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे ना मैं यहाँ पे ब्रश चला रहा हूँ ना, तुम मेरे ब्रश चलाने की टेक्निक देखना। देखो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है ना वो तुम जिन से ले सकते हो वो तुम लो, ठीक है। जैसे मतलब देखो तुम्हें जो, अगर तुम्हें मेरी पेंटिंग अच्छी भी ना लग रही हो, ओके, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ ना मैं, जैसे ब्रश चला रहा हूँ, जो टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ, वो तुम ज़रूर लिया करो सामने वाले से, मतलब जिससे तुम देख रहे हो। तो ना तुम ध्यान से देखो। और जैसे ना मैं कभी कभी कलर मिक्स करता हूँ तो मैं ब्रश को ना थोड़ा राउंड राउंड चलाता हूँ। तो मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान दिया करो। और जैसे देखो तुम्हें ना, अगर और एक चीज़ बताता हूँ, जब आउटलाइन करनी हो ना तो ब्रश पे हल्का पानी लगाओ, फिर कलर लो, फिर बिल्कुल ना ब्रश को ना हल्का पकड़ लो, और फिर उसके बाद बिल्कुल स्मूथली आराम से एक बारी, मतलब हाथ को झटके नहीं खिलवाने, हाथ बहुतों के कांपते हैं, तो हाथ को बिल्कुल स्मूथली आराम से ऐसा आउटलाइन करते हैं, ठीक है। तो मतलब तुम्हें बता रहा हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें जो तुम्हें मेरे में लगे वो सारी ना लिया करो, ओके। इससे ना तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा आगे। क्योंकि मैं भी यार जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाता था ना, तो जो अच्छी चीज़ें होती थी वो मैं ले लेता था सामने वालों से। जैसे देखो ये जो मैंने जो तुम्हें बताता हूँ ना, मैं पहले बैकग्राउंड करो, उसके ऊपर फिर मतलब चीज़ें बनाओ, ये सारी चीज़ें ना मैंने कंपटीशन से लिया। मतलब मैं एक कंपटीशन में जाता था, उसमें वो लड़का हमेशा जीतता था हर बारी। तो मैंने देखा यार कि मतलब ये तरीका का यूज़ करता है ये। फिर मैंने देखा वो पहले बैकग्राउंड कर देता है, फिर उसके ऊपर मतलब अपनी चीज़ें बनाता है। तो मैंने वो चीज़ लिया फिर अगले साल सही बताओ, वो थर्ड आया था, फिर मैं सेकंड आया। फिर उसके अगले साल वो कुछ नहीं आया, मैं सेकंड आया। मतलब ये चीज़ होने लग गया, फिर उसका तरीका लेके सोचो मतलब मैं जीतने लग गया था। तो यार वो तो फिलहाल बात की बात है पर वो भी सही में वो अच्छा करता था यार, पर क्यों झूठ बोलूं मैं, सही में उसकी बहुत अच्छी थी। बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ, पर अच्छी करता था वो। तो ठीक है, अब तुम ध्यान से पेंटिंग पे ध्यान दो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और सेम करने की कोशिश करो मेरे साथ, ओके। देखो अब मैं तुम्हें इस पेंटिंग का मतलब ही बता देता हूँ, क्योंकि यार बहुत बंदे सोच रहे होंगे ये बंदा मतलब तो बता नहीं रहा, बस ऐसी ही फालतू बातें करे जा रहा है। ठीक है, तो मैं मतलब ही बता देता हूँ। देखो ये जो नीचे तुम्हारा ये आदमी है असल में, ठीक है, जो बैठा हुआ है, और ये आदमी ना जैसे अर्थ को जला रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये खुद ही ख़त्म हो रहा है। समझे मतलब बहुत डीप मीनिंग है इसकी। जैसे हम अर्थ को तो जला रहे हैं, जैसे चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, अर्थ को कैसे ख़त्म कर रहे हैं हम, अर्थ पे जैसे जितने पेड़ है वो काट रहे हैं हम, और पॉल्यूशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे हैं, फिर उसके जो पानी को गंदा कर रहे हैं,
मतलब हर चीज़ को गंदा कर रहे हैं अर्थ पे, तो अर्थ ख़त्म हो रहा है। तो अर्थ को तो हम जला रहे हैं लेकिन खुद भी ख़त्म होते जा रहे हैं, ये हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ ये शो कर रहा है। तो कितना डीप मीनिंग है ना इसका। बहुत मुश्किल से सोचा था ये मैंने। और फिर उसके बाद देखो नीचे जो जितनी चीज़ें बनाओगे ना तुम, वो तुम मतलब गंदी गंदी चीज़ें बनाओ। जैसे तुम्हारा हो गया पॉल्यूशन करती हुई फैक्ट्रियाँ, और फिर मतलब जैसे एक मैंने बनाया था चिड़िया मास्क लगाए हुए। और फिर मतलब ये सारी चीज़ें बनाओ जैसे जितनी भी गंदी, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है पानी के अंदर, वेल्स मर रही हैं, और भी जो भी तुम बना सकते हो। तो ये सब चीज़ तुम दिखाओ, तो तुम्हारा बन जाएगा ये। देखो यहाँ पे ये बर्ड है मास्क लगाए हुए, और ये ना अपने पुराने मतलब जंगल को याद कर रही है। तो इसलिए ना यहाँ पे पीछे तुम बैकग्राउंड में बता देता तुम्हें कैसे करना है। जैसे ये बैकग्राउंड में ना तुम्हें पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, जैसे तुम पूरी पेंटिंग में ना पानी कम यूज़ करो, लेकिन ये इस जगह ना पानी ज़्यादा यूज़ करना है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ना तुम्हें फेडेड बैकग्राउंड दिखाना है, क्योंकि ये याद कर रही है।
ओके। तो और थोड़ी सी पत्तियाँ वत्तियाँ दिखा दो बस, तो तुम्हारा ये हो जाएगा। यार मेरे से ना अभी एक छोटी सी गलती हो गई थी। मतलब देखो, जो मैंने आगे पार्ट करा है ना वो तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन यार मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था, इस वजह से मतलब उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी। तो उसके लिए यार बहुत ज़्यादा सॉरी। जैसे देखो ये वाला पार्ट नहीं बना था, तो ये बहुत ज़्यादा आसान पार्ट है वैसे। तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम बना लोगे ईज़िली। जैसे बस मैंने देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स में बस शेड्स यूज़ करी हैं। जैसे ब्लैक से लेके नीचे सबसे पहले मैं ब्लैक करता हूँ। उसके बाद जैसे ग्रीन का अगर तुम्हें बनाना हो, मतलब ग्रीन की बिल्डिंग चाहिए, तो सबसे पहले नीचे जैसे ब्लैक करो, उसके बाद हल्का ग्रीन करो, फिर उसके बाद और लाइट ग्रीन, फिर येलो कर दो या वाइट कर दो, और फिर उसके बाद वाइट से आउटलाइन कर दो। और ये जो इसकी खिड़कियाँ होती है वाइट से बना दो। ओके। और वेल के लिए तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस आउटलाइन जो नीचे वाला पार्ट नहीं बना था वेल का, उसमें बस तुम आउटलाइन कर दो ब्लैक से और बीच में वाइट से, बस उसको मिक्स कर दो। तो होप करता हूँ यार गाइस तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बनाना ज़रूर, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू सो मच गाइस, यार मेरे 2 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए। ऐसी बस प्यार सपोर्ट बना के रखो। थैंक यू सो मच। बाय।